नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल शाहजहाँपुर वालम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस की श्रृंखला में पीएच मान। पीएच मान किसे कहते हैं ये हमने नोट किया है यहाँ पे देखिए। पीएच पैमाने या पीएच स्केल की खोज जो है वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में की थी। उन्होंने एक मानक पैमाना बनाया जिसमें 1 से 14 तक की संख्याएँ लीं, जिसमें 1 से 7 तक अम्लीयता तथा 7 से ऊपर 14 तक क्षारकता को प्रदर्शित किया गया। तो जिन संख्याओं को मानक के रूप में लिया गया उसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक पैमाना बनाया है जो पीएच पैमाना को प्रदर्शित करता है। ये आपका 7 है नंबर, तो 7 नंबर पे उदासीन है। 7 से नीचे नीचे अम्लीयता प्रदर्शित होती है और जो 7 से ऊपर जो है क्षारकता प्रदर्शित होती है। अगर हम बात करें पीएच मान का महत्व क्या होता है, जो शरीर की क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाएं सभी पीएच पर ही निर्भर करती हैं। यदि हमारे शरीर में 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज में अगर पीएच मान हो तभी प्राणी जीवित रह सकता है। इससे ऊपर अन्यथा की स्थिति में जीवित नहीं रह पाएगा। मृदा में भी पीएच का मान, मृदा के लिए भी पीएच मान का जो है महत्व होता है। यदि हमारे खेत की मृदा 5.5 से लेकर 7.5 तक हो तो फसल अच्छी होती है। इससे कम या इससे ज़्यादा होने पर फसल अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही हमारे माउथ में, मुंह में दांत हैं, अगर 5.5 से पीएच मान कम हो जाए तो दांतों का क्षय होने लगता है, यानी कि दंत क्षय होने लगता है, दांतों का क्षरण होने लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल में हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे हमने देखो पदार्थ दिए हैं और पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। विकल्पी क्वेश्चन में ये फंस जाते हैं, तो यहाँ पे विकल्पी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकते हैं 1 या 2। जैसे कि रक्त है तो रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 तक। वैसे तो 7.4 ही होता है। आंसू का 7.4 होता है। अमाशय इसमें HCl अम्ल होता है, तो पेट में जो पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 होता है। दूध का 6.5 से 6.7 तक होता है। लार और मूत्र का जो होता है 6.6 6.6 या इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। तो इसकी एक ट्रिक है, तो छी है, यानी कि ये थोड़ी सी गंदी चीज़ें हो सकती हैं, लार और यूरानी मूत्र। तो 6.6 6.6 यानी कि ये छी है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं लार को और मूत्र को, ये पीएच मान को। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और एल्कोहल का जो होता है वो 2.2 होता है। इसके साथ में कुछ अन्य प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं कुछ अम्ल। प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, सेब है तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मैलिक अम्ल पाया जाएगा। चींटी का जो डंक होता है ततैया का और चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में इसे मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद में खट्टा दूध होता है, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर यानी टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नींबू या इसके साथ में जो भी रसीले फल होते हैं, आंवला भी है, आंवला में तो प्रचुर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये विटामिन सी का स्रोत होता है। तो नींबू में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। उम्मीद करते हैं कि पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जय हिंद।